बताओगे जिस तरीके से भेदभाव वाली कार्रवाई चल रही है थाना मनपा की, उसको लेकर, और मुमरा शील महापे के मसीहा बनकर रफ़ीक कामदार साहब आगे आए और इस आंदोलन का हाथ थाम कर आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या बताना चाहोगे? पहले तो मैं रफ़ीक कामदार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन जैसा लीडर हमारे बीच में आया और लोगों के अंदर एक इंसानियत का पैगाम लेकर लोगों को जमा किया। वरना पहले ऐसा होता था तो एक बिल्डिंग पे कार्रवाई हुई, दूसरा खड़े पे देखता था, भाई उसकी है मेरी तो नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। तो रफ़ीक कामदार साहब ने ये चीज़ को ख़त्म किया और लोगों को एक साथ लाकर इतनी बड़ी यूनिटी बनाकर और लोगों को इतनी तादाद में लाकर हर कार्रवाई, जैसे म्यूनसिपालिटी की जो कार्रवाई उस दिन आनंद पैलेस पे थी, उसके अगले दिन शिलपाटा पे थी, तो शिलपाटा पे ऑफिसर को जब ऑफिसर ऊपर गया तो नीचे आने के लिए वो डर रहा था, बोले इतने सारे लोग हैं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी और डर आया कि भाई लोग जो है अब मरने मारने पे एकदम वो है कि भाई कार्रवाई होगी तो इनको मर के ही जाना पड़ेगा, तो इनको मार के तो हटा के जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ लाए, इसके लिए कहीं ना कहीं टीएमसी अधिकारी डरे। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा श्रीकांत शिंदे साहब का और एकनाथ शिंदे साहब का, जिन्होंने लोगों को आश्वासन दिया और उनका काम करके दिया। आरिफ भाई, जो लोग हैं जो इस मुहिम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नाम बदनाम करने की कोशिश कर रफ़ीक कामदार साहब का, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? भाई जैसे ये लोग जो नाम बदनाम करने जा रहे हैं वो सबको तो सब मालूम है कौन क्या कर रहा है। तो वो ऐसे लोग कौम में रहते हैं, मुसलमान की जो कौम है उसमें कहीं ना कोई गद्दार रहता ही है, या गद्दारी बोल लो या जलन हसद रखने वाला ही बोल लो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मुसलमान भाई अगर कामयाबी किसी को लोगों को बिना मतलब के, बिना सियासत के अगर वो काम कर रहा है तो फिर भी लोग अफवाह उड़ाते हैं। रफ़ीक कामदार नगर सेवक में खड़े होने वाले, रफ़ीक कामदार एमएलए बनने वाले, रफ़ीक कामदार ये करने वाले, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि भाई उनके पास मत जाओ, सियासत कर रहे हैं, हमारे पास हम सियासत नहीं कर रहे। जो कि आप सियासत कर रहे हो, रफ़ीक कामदार सियासत नहीं कर रहा है। वो लोगों के लिए 16-17 घंटा नॉन स्टॉप यहाँ खड़ा था, बारिश में, सोशल मीडिया पे राजनीति कर रहे हैं, बस सोशल मीडिया पे फेसबुक पे राजनीति कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। आप इलीगल बनाए, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी आपको? अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट से ही काम होता तो लोग जो बिल्डर थे आपसे ज़्यादा समझदार है, उनके पास कितने एडवोकेट हो, पहले बोलते भाई सुप्रीम कोर्ट में कैसे खत्म हो जाएगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं खत्म होगा, कहीं ना कहीं लोगों को जमा होना पड़ेगा और वो कार्रवाई के खिलाफ आना पड़ेगा, तब जाके कार्रवाई रुकेगी। अब ये सोचोगे सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ नहीं होने वाला सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइम लगता है। तुम्हारा जब तक चार्जशीट आएगा तुम्हारी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। आरिफ भाई, कहीं ना कहीं रफ़ीक कामदार के होने से ही ये पूरा आंदोलन जारी है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है कि अगर रफ़ीक कामदार चाचू नहीं होते तो ये आंदोलन, ये सब कुछ कोई रोक नहीं पाता, कोई कर नहीं पाता। सिवाय रफ़ीक कामदार, क्योंकि ये आदमी सियासत नहीं कर रहा है, बिना सियासत के काम कर रहा है, इसके लिए काम हो रहा है। अगर ये आदमी सियासत करता तो आज ये मकाम और ये कामयाबी नहीं मिलती। क्या कहना चाहोगे? हमारे व्यूअर्स ने लेट आपको सुना, फिर से आप अभी इस मुहिम में जुड़े हो। सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी आचार गली में हुई थी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग नज़र आए थे। तो किस तरीके से आपने उस लोगों की मेहनत करके उन लोगों को नीचे उतारा था, किस तरीके से मुहिम से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट की थी आपने? पहले तो लोगों को हमारे आचार गली में ऐसा है कि अगर 32 बिल्डिंग है, 30 बिल्डिंग है तो 2-5 बिल्डिंग को नोटिस आई थी, बाकी किसी को नोटिस नहीं आई थी। लोग एकदम बेखबर होकर सो रहे थे। तो पहले हमारी जो आचार गली की टीम है, हम लोग ने माइक स्पीकर लेके डोर टू डोर जाकर लोगों को ये पैगाम दिया कि भाई जो भी यहाँ पर रहते हैं, जैसे अपना एक गांव है, अगर आप यूपी में रह रहे हो तो गांव के सब लोग आपके जान पहचान वाले होते हैं। तो ऐसा अगर आप यूपी से बाहर आए हो, मुंबई में आए, तो ये भी अपना गाँव और घर समझो। यहाँ पे अगर सामने घर टूटा, समझ लो मेरा घर टूट रहा है, वो मेरा भाई है। ये मुहिम हम लोग ने अपनी टीम के साथ मोहल्ले में पहुंचाए और बोले कि भाई जैसे कि अगर उनका घर टूट रहा है तो समझ जाना अपना घर टूट रहा है। ये मत सोचना कि अगर जंगल में आग लग रही है तो भाई 2-3 ही जलेंगे, बाकी और कोई पेड़ नहीं आएगा। तो सब पेड़ जलने वाले, वैसी मोहल्ले में अगर आग लग रही तो अपना पूरा मोहल्ला जलेगा। अगर भाई मोहल्ले में अपने भाई रो रहे, परेशान हो जाएंगे, 5 बिल्डिंग जाएगी, 10 बिल्डिंग जाएगी, तो कहीं ना कहीं तुमको भी एहसास होगा, उनकी माँ बच्चे जैसे रोड पे आएंगे। कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी औलाद और तुम्हारे बच्चे अगर रोड पे आते तो तुम क्या करते? तो आज भाई मैं इतना चाहता हूँ कि इंसानियत के नाते नीचे उतरकर और रफ़ीक कामदार चाचू का साथ देकर ये मुहिम को कामयाब करें। डोर टू डोर जाकर, गली टू गली स्पीकर लेके हमारी टीम जो थी और हम लोग जो मेहनत करके वहाँ पर इतना बड़ा मजमा जमा किए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से कहीं पे भी कार्रवाई हो रही तो हमारे आचार गली से कम 4 से 500 जन आ रहे, 400 से 500 जन। तो बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे ही रफ़ीक कामदार चाचू और हमारी टीम के साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले हम और रफ़ीक कामदार चाचू की टीम और रफ़ीक कामदार चाचू खड़े रहे। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि आचार गली में एकता बनाए रखने के लिए आपने मेहनत की थी, डोर टू डोर आप जाके सबको जागरूक किए, तो मुमरा में कहीं ना कहीं ये जागरूकता नजर नहीं आ रही। तो मुमरा वासियों के लिए क्या कहोगे? देखो, अब जानकारी के अनुसार पता चला कि माल जब्ती की कार्रवाई आज शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है, तो मुमरा में भी उस चीज़ों का माहौल होगा, तो उन लोगों के लिए कैसा महसूस होगा? मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे मुमरा में तो 80-90% सब मुस्लिम है, मुस्लिम की आबादी है, सब भाई है। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपना भाई समझेगा, उसका दर्द तकलीफ समझेगा तो जरूर आएगा। अब वहाँ पर कैसा है, मुमरा में कई पार्टी है,
पॉलिटिक्स पार्टी है, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके टारगेट नहीं करना चाहूँगा, वहाँ पर हर पार्टी है, तो वहाँ के जो पार्टी के मेन लोग हैं जिनके अंडर में लोग रहते हैं, जैसे वहाँ पे मुमरा में कोई मोहल्ला है तो वहाँ पे कोई ना कोई मेन लीडर होगा जिसको लोग अपना मसीहा मानते हैं, उनकी तरफ से पैगाम चल रहा है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ रफीक कामदार जैसे लोग सियासत रच रहे हैं, वहाँ रफीक कामदार राजनीति कर रहा है, पैसा खा रहा है, ये लोगों का माइंड अफवाह फैला रहे हैं ताकि वहाँ पे लोग नहीं आए। तो कहीं ना कहीं वो सियासतदार लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी जब मैं मुमरा में था तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके बोलने लगे, भाई जो तुम इतनी मेहनत कर रहे कोई फायदा नहीं है, रफीक कामदार जो है वो सियासत कर रहा है, अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है, ये कर रहा है। भाई टीआरपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छे अगर कोई बड़ा पत्रकार मुमरा में है जो गरीबों के लिए है, मुसीबत पे कोई आवाज उठाता तो रफीक कामदार है। अगर उसको सियासत करना होता, राजनीति करना होता तो अपनी जान का जोखिम नहीं लेता, क्योंकि इतने सारे पॉलिटिक्स लीडर लोग के खिलाफ लड़ना मामूली बात नहीं है, उनको जेल भी हो सकती थी, तड़ीपार भी हो सकते थे, क्या पता उनको मुमरा में अलाउड ही नहीं होता, और जान पे खेल कर इतना मेहनत का काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं, अगर मैं तुमको 20-50 लाख दूंगा, तुम अपनी जान की बाजी लगाओगे क्या? अगर लगाओगे तो हमारे साथ यहाँ के सुबह से 17 घंटा और बारिश में, अचार गली में बारिश हो रही थी, चाचू खुद छतरी से हट के बोले मैं भीगूंगा तो लोग भीगेंगे। ये नहीं मैसेज जाना चाहिए कि रफीक कामदार छाव में है और सबको धूप दे रहा है, रफीक कामदार भीग रहा है और कोई भीग ही नहीं रहा है। तो ये मैसेज नहीं देना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ से उनकी इंसानियत और उनकी लीडरशिप सामने समझ में आ रही थी कि भाई वो सियासत नहीं कर रहा है, वो अच्छा लीडर है, अच्छा आदमी है, लोगों के लिए खड़ा हुआ है। तो लोगों को से यही बोलना चाहूंगा, मुमरा कौसे के भी किसी की नेता के बोलने पे भड़कावे में नहीं आए। जहां रफीक कामदार चाचू बोले तो वहां उनका साथ दे। अगर आप मुसलमान हो, आप अपने दूसरे मुसलमान को मुसलमान भाई समझते हो और दिल में इंसानियत रखते हो, तो एवीके में आपने देखा होगा कैसे बीवी बच्चों को मार के निकाल रहे हैं, बच्चे बीवी बिलखते हुए बारिश में रोते हुए बाहर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज अपने ऊपर फॉलो करो कि कहीं मेरा घर टूटा, मेरे बीवी बच्चे बाहर आए तो मेरे साथ कौन आएगा। कहीं उन लोग भी ये सोचेंगे तो कि भाई मुमरा में तो सियासत हो रहा है, लगता है वहां जाके फायदा नहीं है, तो आपको भी बचाने के लिए कोई रफीक कामदार नहीं आएगा। इसके लिए आप भी यहाँ खड़े रहो और साथ दो, ताकि हम लोग भी कल आपके लिए खड़े हो सके और बोल सके कि ये भाई हमारे लिए आया था, हम भी इसके लिए आएंगे।